दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गांव की कहानी सुनाने वाले हैं जहां के लोगों के मन में उनके बच्चों के प्रति एक ऐसा डर बैठ चुका था जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को कभी भी रात में बाहर निकलने नहीं देते थे। तो आखिर क्या हुआ था उस गांव में, जानेंगे आज की इस कहानी में। समीर एक न्यूज़ रिपोर्टर था और उसके टीवी चैनल वालों ने उसे स्पेशल कवरेज के लिए एक गांव में भेजा था। उस गांव में हर साल दशहरे और नवरात्रि के दौरान काली माता की एक भव्य पूजा होती थी। उस पूजा में एक मेला लगता था जिसकी वजह से गांव का कुछ अलग ही माहौल रहता था। समीर जब वहां पहुंचा तो मेले की रौनक देखकर दंग रह गया, पर इतनी रौनक और शौर्य के बीच में वहां एक भी बच्चा नहीं था। उसने वहां रहने वाले कुछ लोगों से बात भी की तो उसे पता चला कि पिछले एक महीने से रात के समय बहुत से बच्चे मिस्टीरियस तरह से गायब हो जा रहे हैं। गांव के लोग इस वजह से काफ़ी डरे हुए हैं, इसलिए कोई भी अपने बच्चों को उस मेले में नहीं लाया था। कुछ देर तक मेले में ही घूमने के बाद समीर अब घर की तरफ निकल रहा था। अपनी बाइक को स्टार्ट करते ही हेडलाइट की रोशनी में समीर को एक छोटी सी लड़की दिखी। वो लड़की वहाँ बस शांत खड़ी हुई थी। समीर जैसे ही उसके पास जाने लगा, एक आदमी तेजी से भागकर आया और उसे उठाकर जंगलों की तरफ भागा। ये देखकर समीर के होश उड़ गए। वो जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और उस आदमी का पीछा करते हुए घने जंगलों में पहुंच गया। जंगल में पहुंचने के बाद समीर को वो आदमी कहीं नहीं दिखाई दिया, पर उसे थोड़ी ही दूर एक रोशनी दिखाई दे रही थी। समीर अपनी बाइक वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ चला गया। उस रोशनी की तरफ चलते चलते वो एक छोटे से गोडाउन के सामने पहुंच गया था। जंगलों के बीच एक गोडाउन का होना बहुत ही अजीब बात थी, पर समीर उस मासूम लड़की के बारे में ही सोच रहा था और उसे बचाने के लिए उस गोडाउन के अंदर चला गया। पर उस गोडाउन के अंदर समीर ने जो देखा वो उसकी सोच से भी परे था। उस गोडाउन के बीचों बीच एक बड़ी सी मसाल जल रही थी और उस आग के आसपास बहुत से छोटे छोटे बच्चे जमीन पर बेजान पड़े हुए थे। उनके शरीर का रंग नीला पड़ चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस गोडाउन की दीवारों पर लाल रंग से कुछ निशान बने हुए थे और जितना समीर को समझ आ रहा था वो निशान शैतान की पूजा या फिर काला जादू करने के लिए बनाए गए थे। समीर ने तुरंत ही अपने मोबाइल से पुलिस को फ़ोन मिलाया, लेकिन तभी समीर को अपने पीछे एक जोर का धक्का लगा और वो ज़मीन पर गिर गया। समीर का फ़ोन उसके हाथ से छूट गया और कहीं दूर जाकर गिरा। समीर ने घबराई हुई नज़रों से अपने पीछे देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसके माथे पर लाल रंग लगा था। माथे के बीचों बीच एक काला ताबीज था। उसके पूरे शरीर पर राख लगी थी और उसके लंबे लंबे बाल उसके चेहरे पर गिर रहे थे। वो आदमी देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। उस आदमी ने समीर की गर्दन पकड़ी और उसे हवा में उठा लिया। उसने इतनी जोर से समीर का गला दाबा कि उसकी वहीं मौत हो गई। अब वो आदमी समीर की लाश को वहीं फेंककर आग के पास जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। उस आग में बार बार कुछ डालकर वो जोर जोर से अपने शरीर को हिलाने लगा। कुछ देर तक ऐसा करने के बाद वो आदमी शांत हो गया। जमीन पर बेहोश पड़े बच्चे एक एक करके उठने लगे और उठकर उस आग की तरफ चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान ही नहीं थी, बल्कि कोई कठपुतली की तरह उन्हें आग की तरफ भेज रहा था। तभी उस गोडाउन का दरवाज़ा तोड़कर पुलिस अंदर आ गई। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने बच्चे झुलती हुई आग में जा रहे थे। रिपोर्टर समीर की लाश एक कोने में पड़ी थी और वो भयानक सा दिखने वाला आदमी अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़े जा रहा था। पर पुलिस के आने की वजह से उस आदमी की तपस्या भंग हो गई थी और उसने बहुत ही गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसके आंख खोलते ही वहां मौजूद सभी बच्चे
बेहोश होकर नीचे गिर पड़े। कमरे के अंदर की लाइट जलने और बंद होने लगी और ऐसा लगने लगा कि उस गोडाउन में भूकंप आने वाला है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, पुलिस की आंखों के सामने से हवा में गायब हो गया। पुलिस वालों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत ही उन बच्चों को गोडाउन से बाहर निकाला और उन्हें फौरन हॉस्पिटल में एडमिट कराया। कई महीनों की ट्रीटमेंट के बाद वो बच्चे ठीक हुए। इस घटना के बाद फिर कभी गांव में कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो भयानक आदमी कहां से आया और कहां चला गया, ये किसी को भी नहीं पता। आज भी गांव वाले उस भयानक आदमी के डर में जीते हैं, ना जाने वो कब वापस आ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज मैं आपको हमारे चैनल से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताने वाला हूँ। हमारा चैनल YouTube का फर्स्ट ऐसा चैनल बन चुका है जिसने अपने व्यूअर्स को लगातार 34 वीडियोस तक हर वीडियो में कमेंट करने वाले को पैसे दिए हों। तो शेयर कीजिए हमारे चैनल को ताकि हम इस सीरीज को आगे भी कंटिन्यू कर सकें।